हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल डाली थी जिसमें मैंने 3-4 टॉपिक मेंशन किए थे कि कौन कौन से। क्योंकि देखो, एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं दूसरे मतलब जनरल फार्माकोलॉजी के बाद एएनएस स्टार्ट करूँ, फिर एक वो जो ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा है मैं उसी पे पढ़ूँ। दूसरा मेरे पास मैंने ये सोचा कि वो सारी चीज़ें तो ठीक है, बट अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो वो मैं पहले कवर करा दूँ। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से मैंने पोल डाला कि जिसमें मैंने सीवीएस रखा था ऑटो, और मैंने एंटी माइक्रोबियल रखा था, मैंने एएनएस भी रखा था, उसमें ऑटोपॉइड्स भी रखे थे। तो उसमें जो मैक्सिमम मेजोरिटी जो वोट्स थे वो सबसे ज़्यादा सीवीएस को थे, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स में थे। तो सबसे पहले हम सीवीएस कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कवर करने जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी बट इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं उससे पहले कि जीपैट नाइपर 2025 का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, जिसके अंदर में मैंने फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी कवर कर दी है कंप्लीट डिटेल के साथ। उसका पीवाईक्यू डिस्कशन भी हो चुका है। फार्मास्यूटिक्स में हमने प्री फॉर्मुलेशन कवर कर लिया है, उसका पीवाईक्यू डिस्कशन हो गया है। हमने डोजेस फॉर्म का एक डिटेल वीडियो देखा, उसके बाद हमने टैबलेट स्टार्ट किया था। टैबलेट के भी 2 लेक्चर आ गए हैं और 2 लेक्चर में हम टैबलेट भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक डिटेल ओवरव्यू देखेंगे, साथ में इसमें हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें हार्ट को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम हार्ट को समझेंगे और साथ में फिर हार्ट को अगर समझ लोगे आप तो आपका एचएपी का भी ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक, तो फार्माकोलॉजी प्लस एचएपी का ये सेशन होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, उसको ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और जाके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सारे पोल्स और आपके जो फीडबैक्स हैं वो वहीं से लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यही आपने पढ़ा कार्डियोवैस्कुलर। तो इसमें 2 चीजें वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है कार्डियो, दूसरा वर्ड आ रहा है वैस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब क्या है, कार्डियो का मतलब हो गया सिंपल सा हार्ट, और जो वैस्कुलर है, वैस्कुलर का मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स। ठीक है, कार्डियो का मतलब हो गया हमारे पास हार्ट और वैस्कुलर का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ब्लड वेसल्स में हमारी 2 चीजें आएंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारी आएंगी आर्टरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स का अपना सेपरेट सेपरेट क्या है, रोल है। आर्टरीज का अलग काम है, वेन्स का अलग काम है। इतनी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो भी मैं बता दूं कि जो आर्टरीज हैं वो क्या करती है, वो हार्ट से अवे, देखो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ये हार्ट से अवे लेके जाती हैं ब्लड। ये क्या करती है कि हार्ट से अवे लेके जाती है और कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक लेके जाती। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करती अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा है वेन्स। वेन्स में क्या करती है, ये हार्ट वापस ले मतलब हार्ट पे वापस ब्लड लेके आती है बैक टू हार्ट। इसमें हम ये क्या करती है, ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बॉडी में। इसमें भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, उसके बारे में अभी हम डबल सर्कुलेशन को डिटेल में देखेंगे तो हम वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो और आगे देखते हैं हम लोग। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर ले, अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारा क्या, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को और ब्लड सेल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स ऑफ बॉडी। बॉडी के सेल्स में भी लेके जाता है और वहां से अलग अलग पार्ट्स में भी लेके जाता है, तो टू एंड फ्रॉम बोथ। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। फिर स्टेबलाइज टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर एंड पीएच को स्टेबलाइज करता है और मेंटेन द होम्योस्टेसिस कंडीशन को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो मेन ऑर्गन है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, हार्ट। अब हम लोग हार्ट के बारे में डिटेल देखते हैं। हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में, वेट अ मिनट, हार्ट पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स उसको सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, कौन सी कैविटी में, थोरेसिक कैविटी। एचएपी का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और लंग स्पेस, स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टीनम, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, मीडिया स्टीनम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम लेंथ की बात कर ले, हार्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। इसकी अगर हम वेट की बात कर ले तो जो मेल में हार्ट का वेट होता है वो होता है 310 ग्राम और फीमेल में जो हार्ट होता है वो होता है 225 ग्राम। ठीक है, ये बात हो गई। अब हार्ट के डायग्राम को अगर समझे तो कैसा डायग्राम होता है, ये वाला, हाँ थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बन गया, ये वाला नहीं, यहाँ पे हम इस हार्ट की बात नहीं करते हैं। तो अब जो ये हार्ट पढ़ने आया होगा वो तो परेशान हो गया होगा, कोई नहीं, उसकी भी बात कर लेंगे आगे। बट अभी हम कौन से हार्ट की बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे इस हार्ट के बारे में। ठीक है, जो हमारा
HAP से रिलेटेड है। अब देखो इसको सिंपल सी बात करो, पहले चीज़ ये समझो, 4 चैम्बर्स होते हैं। अभी सारे चैम्बर्स का फंक्शन भी समझ लेंगे, पहले यहाँ स्ट्रक्चर पे देख लो, आपको फिर समझ में आएगा। 4 चैम्बर होते हैं, देखो 2 होते हैं हमारे पास आर्टरियम, ये जो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये क्या है, ये है आर्टरियम, ये पोर्शन और ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये है वेंट्रिकल, ठीक है। 2 आर्टरीज होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जो राइट साइड में है वो राइट आर्टरियम हो गया, ये वाला मतलब क्या हो गया, राइट आर्टरियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। समझिए बात को, ये एक आर्टरियम, ये दूसरा इधर, ये राइट साइड में राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो, अब इनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बाइकस्पिड वॉल, दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, ये प्रेजेंट होता है राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और ये होता है बाइकस्पिड या मेटल वॉल, ये हमारा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड को याद करने के लिए राइट ट्राई, ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं, सिमुलेट हो रहा है, तो ये इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं। एक यहाँ पे देखो वेन्स होती हैं, जो कई सारी कैपिलरीज होती हैं, वेन्स की कैपिलरीज होती है, आर्टरीज की कैपिलरीज होती है। फिर ये कैपिलरीज और वेन्स मिलके क्या बनाती, मतलब ये कैपिलरीज मिलके बनाती हैं आर्टरीज या वेन्स बनाती है, और फिर सारी वेन्स जो कंबाइन होकर एक लार्ज वेन में आती है जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। और सिमिलर जो आर्टरीज आती हैं वो आती है किसमें, वो आती है आयोटा में, ठीक है। वो कंबाइंड होकर किसमें आती है, आयोटा में। तो जो इंफीरियर वेना कावा, अभी हमने देखा था कि वेन्स का जो रोल है, वेन्स का क्या रोल था, वेन्स का रोल था कि हार्ट में ब्लड को बैक लेके आ। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये क्या करती है, बॉडी के सारे ब्लड को क्या ले जाती, बाहर लेके, मतलब हार्ट में वापस लेके आती। और आयोटा का हमने काम क्या देखा था, आर्टरीज, मतलब आयोटा का काम क्या है कि ये हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, बॉडी में सप्लाई करती है। अब इसमें एक एक्सेप्शन था पल्मोनरी, जहां पे पल्मोनरी का नाम आ जाए वो उल्टा काम करने लगती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जबकि पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कहाँ लेके जाती, लंग्स में लेके जाती। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम डबल सर्कुलेशन का एक फ्लो चार्ट देख लेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, सब समझा के भेजूंगा, ठीक। तो इसमें आप बस देख लो, अलग अलग उसकी लोकेशन देख लो कि राइट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, कौन कौन से वॉल्स कहाँ है, बस इस डायग्राम का उतना ही है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, वो मैं समझ रहा हूँ, अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला हार्ट आपको नहीं समझ में आया, बट अभी जो दूसरा वाला हार्ट है, ये वाला हार्ट आपको वो क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेटली समझ में आने वाला, क्योंकि आप यही वाला पढ़ते आ रहे हो ना। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, अब एक एक पार्ट को उसके फंक्शन के साथ देखते जाएंगे, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, बॉटम चैम्बर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड की जो बॉटम चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल तो की बात हो गई, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये वाला हार्ट समझ में आएगा, ये सर ये वाला तो समझ में आ गया, व्हाट्सएप इंस्टा पे यही वाला तो चलता है। अब इसके अलग अलग कलर भी दिखाएंगे, हर कलर की अलग मीनिंग होती है, सब मुझे पता चला है, अब एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता। यहाँ पे हम अलग अलग कलर का अलग अलग मीनिंग रखेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब जो रेड हार्ट है हमारा, वो यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल को। फिर आगे अलग अलग कलर्स के हार्ट आएंगे, वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करेंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारी जो मीनिंग है वो तुम समझ देना। अब देखो क्या करता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्या काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ब्रेन एंड बॉडी थ्रू आयोटा। ठीक, सिंपल सी बात है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको किस में लेके आता है, उसको लेके आता है ब्रेन में और बॉडी में, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। मतलब जो आर्टरी, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं आयोटा, और वो क्या करता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ब्रेन में और बॉडी में। ठीक है, समझिए बात को। अगला राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमने देखा बॉटम चेंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल क्या है, बॉटम चेंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के राइट साइड पे जो बॉटम चेंबर है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इसका क्या काम है, इसका जो काम है वो है येलो हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा हार्ट था, वो रेड हार्ट था। ये वाला कौन सा हार्ट है, ये है येलो हार्ट। इसका क्या काम है, पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है कहाँ पे, लंग्स में लेके जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू पंप करता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा था ब्रेन एंड बॉडी में, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। राइट वेंट्रिकल क्या काम कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है किसमें, पल्मोनरी वेन में के थ्रू, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल का काम हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑटरियम के बारे में। वेंट्रिकल्स हमने देख ली, ऑटरियम की बात करें सबसे पहले लेफ्ट ऑटरियम। लेफ्ट ऑटरियम क्या है, अब देखो वेंट्रिकल जो थी वो बॉटम चेंबर थी, आर्टरियम जो होते हैं वो टॉप चेंबर होते हैं। टॉप चेंबर कहाँ पे, टॉप चेंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के लेफ्ट साइड पे जो टॉप चेंबर होगा वो होगा लेफ्ट ऑटरियम, और इसको हम डिनोट करेंगे किस कलर के हार्ट से, इसको हम लोग डिनोट करेंगे पिंक हार्ट से। पिंक हार्ट से क्या आता है हमारा लेफ्ट ऑटरियम। क्या होता है इसमें, कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफर इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात, इसका कोई काम नहीं। इसका क्या काम है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी जो लंग्स से आ रहा है और उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगी, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। समझे बात को, थोड़ी थोड़ी कहानी क्लिक हो रही।
होगी, पूरी क्लिक होगी, रुके रहो, रुको रुको, पूरी क्लिक करा के भेजेंगे, परेशान क्यों होते हो। राइट ऑट्रियम, राइट एट्रियम की बात कर ले, टॉप चैम्बर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट के राइट साइड पे टॉप चैम्बर है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे ब्लू हार्ट, क्या किससे डिनोट करेंगे, ब्लू हार्ट से, ठीक है। कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफर इट टू द राइट वेंट्रिकल। अब ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कवर कर रही, कलेक्ट करेगी जो बॉडी से आ रही, और उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी, उसको ट्रांसफर करेगी किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको लेके जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। समझे बात को, अब थोड़ा सा क्लियर समझ में आया, थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा, बिल्कुल। इसको हम पूरा क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट पहले इसको क्लिक कर दे, फिर हम आगे बताएंगे। देखो, तो ये चीजें हो गई। अब ये जो 4 कलर के हार्ट हैं, इसके बारे में एक कमेंट तो चाहिए मुझे, 4 हार्ट है, एक कमेंट तो चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से एक कमेंट कर देना जो तुम्हें अच्छा लगे। अब देखो, हम बात करेंगे वॉल्स के बारे में, बट उससे पहले, वॉल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको थोड़ा सा इसका ये समझा दूं, डबल सर्कुलेशन। अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो, वहां नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये समझो, ये है हमारा राइट ऑट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है। 2 ऑट्रियम है, राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, समझिए बात को। अब राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो कौन सा वॉल्व होता है, वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, समझिए बात को। अब देखो, हमारी बॉडी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन लेके आएगा, ये वेन्स के थ्रू आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें पता है कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते, वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे, वेन्स के थ्रू आया राइट ऑट्रियम में, ठीक है। वेन्स के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे, राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम में आया। अब राइट ऑट्रियम से ये ब्लड जाएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे वेन का काम नहीं आएगा, यहाँ पे किसका काम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर्टरी। कौन सी आर्टरी, यहाँ पे आएगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी आई, पल्मोनरी आर्टरी। अब है तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, हमने पढ़ा था वेन्स डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती, बट पल्मोनरी लग गया तो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस ले गई कहाँ पे, लंग्स में। वो वापस लंग्स में गए, लंग्स में जाने के बाद उनमें ऑक्सीजन मिला, वो प्योर ब्लड बन गए। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाना चाहिए था आर्टरी को, बट लंग्स के साथ थोड़ा सा उल्टा है, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन उसको क्या करेगी, उसको लेके आएगी लेफ्ट ऑट्रियम। पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑट्रियम में आई। अब लेफ्ट ऑट्रियम उसको पंप करेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हुई, कौन से वॉल्व के थ्रू जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी वो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। फिर जब बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू पंप हुई, फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ये आयोटा के थ्रू उसको वापस से पंप करेगा। आयोटा मतलब आर्टरीज के थ्रू वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, बॉडी में पंप करेगा। और यहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऊपर ब्रेन में भी चली जाती है। समझ गए बात को, चीजें क्लियर हुई। तो ये एक कंप्लीट फ्लो था, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड का मतलब 1 मिनट का वीडियो पीछे करना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो ये हमारे पास जितने ये जो मैंने हार्ट्स आपको दिखाए थे, अब इनके मतलब समझ में आए कि लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, लेफ्ट ऑट्रियम का क्या काम है, राइट ऑट्रियम का क्या काम है, उसका क्या रोल है, कहाँ लोकेशन है, ये सफिशिएंट है, ठीक। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू जरूरी है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें क्लियर रखोगे ना, तो आगे अभी आप जब आप पढ़ोगे तो आपको सारा चीज़ एकदम एक विजुलाइज होने लगेगा। अभी चीज़ों को विजुलाइज करो, समझो चीज़ों को कि हाँ यहाँ से ऐसे हुआ, फिर ये गया, फिर ये गया, ये। तो जब इस तरीके से आप लेके चलोगे ना, तो आपको चीज़ें विजुलाइज होती रहेंगी। और जब जैसे आप जब पढ़ोगे तो हाँ यहाँ दिक्कत हो सकती है, फिर यहाँ पे हो सकती है, तो वो चीज़ें जब आप विजुलाइज करके रखोगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो ये अब हो गया। अब हम वॉल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा वॉल्व होता है, जो मैंने आपको बता दिया। एक हमने बताया बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के 2 और नाम है, इसको हम मिट्रल वॉल्व या इनिशियल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इस कहाँ होता है ये हमारा होता है लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। थर्ड जो है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। अब पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है कि अभी हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी जुड़ी हुई थी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई थी। तो वहां पे क्या होता है, उनका बैक फ्लो ना हो, उसके लिए एक वॉल्व वहां पे भी प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और सेम हमारे पास होता है एक आयोटा वॉल्व, जो क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में प्रेजेंट होता है, ताकि वहां पे भी जो ब्लड का बैक फ्लो ना हो। कभी कभी जब प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड वापस बैक फ्लो ना करे, उसके लिए यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इसको रोकने के लिए, ठीक है। वॉल्व का मेन फंक्शन क्या है कि जो ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है उसको रोकना है, ठीक है, तो वापस वो प्रेशर मेंटेन करके रखना है। अब एक वर्ड आता है सेप्टम।
सेप्टम क्या होता है? द मसल वॉल सेपरेटिंग द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो राइट और लेफ्ट चैम्बर है उसके बीच में जो एक मसल वॉल है जो उन दोनों चैम्बर्स को सेपरेट कर रही है उसको हम बोलते हैं क्या? सेप्टम। उन वॉल्स को क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा राइट ऑट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट ऑट्रियम हो गया। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बीच में जो वॉल है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक, समझ के बात को, इस वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो ये हमारी बात थी किसकी? वॉल से रिलेटेड। बाकी डबल सर्कुलेशन की बात हमने कर ली। एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, नहीं समझ में आता ऐसा होगा नहीं, समझ में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पल्स जनरेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इम्पल्स जनरेशन देखते हैं कि जो इम्पल्स होती है हमारी हार्ट में वो किस तेज कैसे जनरेट होती है। ठीक है, इम्पल्स जनरेशन के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम ऐसे नोड। इम्पल्स जनरेट कहाँ से होती है? इम्पल्स हमारी जनरेट होती है ऐसे नोड से। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते थे। इम्पल्स सबसे पहले पेस मेकर से जनरेट हुई, फिर ऑट्रियम में, ऑट्रियम में आया। ऑट्रियम में आने के बाद फिर क्या होता है हमारे पास? वो ट्रांसफर होता है एवी नोड्स। ऐसे नोड के बाद फिर आता है एवी नोड से स्लोली ट्रांसफर होता है। फिर एवी नोड से कहाँ जाता है? एवी नोड से वो ट्रांसफर होता है किसमें? बंडल ऑफ हिज में। और बंडल ऑफ हिज से फिर वो किसमें ट्रांसफर होता है? फिर वो जाता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो ये एक पाथवे है किसमें? इम्पल्स जनरेशन का एक कंप्लीट पाथवे है कि इस तरीके से इम्पल्स जनरेशन होती है। कभी कभी ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होती है, उसका पाथवे का। ठीक है, तो पहले हमारे पास इम्पल्स बेस मेकर से ऐसे नोड से, फिर ऑट्रिया, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज और जाके वेंट्रिकल्स में फिर आगे वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो वन लाइनर हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक बार वन लाइनर्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हार्ट रेट की बात कर ले। हार्ट रेट जो होती है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है 70 to 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलती है। फिर अगर हम लोग बात करें द नॉर्मल रेंज ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात कर ले तो कार्डियक आउटपुट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास 4 to 8 लीटर पर मिनट। ठीक है, 4 to 8 लीटर पर मिनट एक कार्डियक आउटपुट का नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बैरो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स, एक वेट अ मिनट। ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स दैट गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन द ब्लड प्रेशर। प्रेशर सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे अगर हमारे कुछ ऐसे रिसेप्टर, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो गया? तो उसके लिए क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होने के बाद उसका रिस्पॉन्स वो करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमें क्या? बैरो रिसेप्टर्स। और इसी ये प्रेशर को सेंसिटिव होते हैं, इसलिए मेनली इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसरो रिसेप्टर भी, प्रेसो रिसेप्टर्स भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, प्रेसो रिसेप्टर्स। समझ गए बात को? अब कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज अ कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। बोथ आर्टरिया, आर्टरियम और वेंट्रिकल्स का एक कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो एक साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कार्डियक साइकिल। और जो कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। ठीक, कार्डियक साइकिल कितनी होती है? 0.8 सेकंड की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें और हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक बता दूंगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हमारा दो होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? वो होता है 120 mmHg। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बट कभी कभी ऐसे बेसिक चीजों से आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। ठीक है, 80 mmHg होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 120/80 mmHg। आप लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा कि 80/120 mg होता है। ठीक है, समझ गए बात को? अब यहाँ पे एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं। हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, जो डबल मेम्ब्रेन जिससे हार्ट को कवर किया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, एचएपी में काम आएंगे। ठीक है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। और दो चीज, एक इसमें क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियो, एक होता है ग्राफ और एक होता है ग्राम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? हम ये कर देते हैं कि जो हम ग्राम होता है इसको हम इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं और जो ग्राफ है उसको रिकॉर्डिंग समझ लेते हैं। बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो क्या है? वो रिकॉर्डिंग, जो हमारी ईसीजी की रिकॉर्डिंग जो हम लोग बोलते हैं ईसीजी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो हमारी जो ईसीजी की रिपोर्ट रिकॉर्डिंग आ रही है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको बोलते हैं। ठीक, समझिए बात को? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, अब इसमें कुछ और चीजें मैं आपको और एक दो चीजें बता दूं। एक आता है अपने पास, एक टर्म आता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, ठीक है,
टैकीकार्डिया में क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट, अगर हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। दूसरा एक वर्ड आता है ब्रेडीकार्डिया, ठीक है, दूसरा एक वर्ड आता है ब्रेडीकार्डिया। अगर जो हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। एक और वर्ड आता है एरिथीमिया। एरिथीमिया तो एंटी एरिथमिक ड्रग में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इस पे पूरा एक चैप्टर है ये, बट हम यहाँ पे एरिथीमिया का मैं आपको एक बेसिक मतलब बता दूं एरिथमिया, ठीक है। अगर हमारा जो हार्ट रेट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, और दूसरा क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। इरेगुलर मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न शो नहीं कर रहा है, इरेगुलर हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एरिथमिया, ठीक है। तो टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया एंड एरिथमिया, ये 3 टर्मिनोलॉजीज और हैं जो आप याद रखो, ठीक है। अब देखो कुछ और पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्रोनोट्रॉपिक। अब देखो कहीं पे आप देखो ड्रग के बारे में आप देखोगे तो पता चलेगा पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, निगेटिव आइनोट्रॉपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक, निगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, बैथो और इस तरह से बैथोट्रॉपिक भी देखने को मिलता है, बैथमोट्रॉपिक। तो इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्रोनोट्रॉपिक, अगर क्रोनोट्रॉपिक है मतलब वहाँ पे हार्ट रेट की बात हो रही है। अगर पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, अगर निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट को घटा रहा है। फिर आता है आइनोट्रॉपिक। आइनोट्रॉपिक क्या, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की बात होगी। आइनोट्रॉपिक में किसकी बात हुई, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की बात हुई। फिर आता है ड्रोमोट्रॉपिक। ड्रोमोट्रॉपिक में क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ द कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स की कंडक्टिविटी की जहां बात होगी वो होगी ड्रोमोट्रॉपिक। फिर आता है बैथमोट्रॉपिक। बैथमोट्रॉपिक में होती है एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो एक्साइट होने की टेंडेंसी होती है उसको बढ़ाना घटाना जो वो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वो आता है हमारे पास किसमें, बैथमोट्रॉपिक में, ठीक है। तो ये चीजें थी, समझिए बात। तो ये कंप्लीट एक पॉइंटर से। बाकी यहाँ पे आपने देखा कि ये बंडल ऑफ हिज वेंट्रिकल्स, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल्स पे पर्किंसो फाइबर्स में जाते हैं, एक कंप्लीट उसका पैटर्न है, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इम्पल्स जनरेशन उतना इससे डिटेल क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैंने एक बार पूरा कंप्लीट ओवरव्यू कवर कर लिया कि अगर आप यहाँ पे इसके बाद अगर हार्ट की आप HAP ना भी पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजें यहाँ पे आपको कवर करा दी, ठीक है। तो ये एक पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें हमने ये सारी चीजें देख ली डिटेल में। हार्ट्स कैसे लगे आपको वो बताना, बाकी चीज़ें कैसी लगी वो भी बताना, कमेंट करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, आगे हम लोग बात करेंगे अगला जो हमारा होगा CHF के बारे में बात करेंगे, फिर हाइपरटेंसिव के बारे में बात करेंगे। मतलब कंप्लीट कोशिश करूंगा, मेरा जो टारगेट रहेगा कि मैं एक डिसीज को एक लेक्चर में कवर कर दूँ। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है, तो ये अगर आप लोग के लिए ओके है तो आप लोग कमेंट बता देना कि अबाउट 40 to 45 मिनट्स का वीडियो ओके है तो करूंगा, नहीं तो फिर 2 पार्ट में भी कर सकते हैं हम, 30 मिनट्स के, 30 मिनट 25 मिनट्स के 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, और इंस्टा पे भी जाके हमें फॉलो कर लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपको GPAT तक चलेगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो शेयर करते रहो, सपोर्ट बना के रखो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।